नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद थाने के गधोहा गांव में हूं। यहां पे एक घटना घटी है जिसमें एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली है। परिवार पक्ष का आरोप है कि पुलिस की ओर से लगातार नौजवान को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके तहत परेशान होकर दबाव में आकर उस नौजवान आशीष कुमार ने आत्महत्या कर ली। आशीष कुमार मेरे पीछे जो घर है उसी में रहते थे और यूपीएससी के एस्पिरेंट थे। परिवार का कहना है कि एक पुराना मामला था 2018 का, जिसमें एक पक्ष के साथ इस परिवार का झगड़ा था और उस मामले में पुलिस लगातार गलत मुकदमा लिखकर दोनों बेटों की परिवार के दोनों बेटों की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बना रही थी। और इस मामले में पुलिस की ओर से परिवार से 50,000 रुपये की भी डिमांड की गई थी मामले को रफा दफा करने के लिए, लेकिन परिवार ने नहीं दिए और लगातार गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आशीष कुमार लखनऊ में रहकर ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी का एस्पिरेंट था, अपने घर पर रहकर पढ़ता था। 2 साल पहले उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने भी सुसाइड किया था किसी मुकदमे में, ज़मीन के मुकदमे में। और अब आशीष कुमार ने भी कल दोपहर मेरे पीछे जो मकान आपको दिख रहा है इसमें फांसी लगा ली, अपना जीवन त्याग दिया। होगा तो अभी हम कर लें। हम क्या बुला लेते हो, हम क्या दादी, आपका नाम क्या है? सुशीला देवी। अच्छा, ये आशीष कुमार आपके क्या लगते हैं? हमारे बेटा, मंझला बेटा था हमारा। दादी, ये कैसे किस प्रकार हुआ और इतना बड़ा कदम उठाया आशीष ने? आशीष ने इतना बड़ा कदम, भैया बता तो गए, फर्जी मुकदमा करा दिया नंदू विश्वकर्मा ने। पुलिस पैसों पे भी की रही, पुलिस अम्मा से 50,000 रुपया मांगती रही, हम ना दे पाए तो हमारे बच्चों पर फर्जी मुकदमा कर दिया गया। बस उसी में डिप्रेशन में हो गया। हमको थाने से कुछ नहीं बताया गया, हम कोर्ट जाके फाइल निकलवाएं, तब अपने बच्चों की जमानत करवाया। अच्छा दादी, ये पढ़ने लिखने में कैसा था आशीष? बहुत अच्छा था, तभी तो वो कोर्स रखा है, लाया हुआ बायोलॉजी से कर रहा था। क्या बनना चाहता था? आईएएस भैया मेरा बनना चाहता, कहता मैं आईएएस पीसीएस बनूंगा मम्मी, अच्छा बेटा बनकर तुम दिखलाऊंगा भैया। अच्छा, आपसे किसने पैसे की मांग की? कहाँ पे पैसे? राजमणपाल, मोहित शर्मा। हम ते 20,000 रुपया नहीं ली, नहीं कहीं नहीं जाओ, बिंदास घर में बैठो जाए, बच्चन ते साइन करवा दो, तुम्हारे पे कोई केस नहीं हुई। और हम कहा 4 घंटा बैठा रहे के अलावा पार्टी आ रही, सुलह समझौता करा दे। अब बाद में कहा अलावा पार्टी गलत है, तब सामने नहीं यही है, आप लोग जाओ, आप लोगन पर कुछ नहीं हुई। हमारे बच्चन पर सादे कागज पर साइन करवा लीनगे। बाद में कोर्ट। भाई बहन है आशीष? आशीष 3 भाई हैं। अच्छा, 3 भाई। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी एक्सपायर हो गए हैं, बाबा जी भी एक्सपायर हो गए हैं। 2 साल में तीनों लोग चले गए भैया। कब से परेशान था आशीष? आशीष जब से नंदू विश्वकर्मा श्यामलाल हमारी दुकान पर आकर के मोल भाव किया, बाद में मुकदमा लिखा दिया, तभी से परेशान थे आशीष, इसके पहले से नहीं परेशान थे। तो आशीष क्या बोलता था कि बड़ा होकर क्या बनना चाहता था, उसके बाद क्या करेगा? हमारा भैया अच्छा बेटा बनना चाहता था कि सबका हम सहयोग करेंगे, अपनी माँ की मदद करेंगे, अपने भाइयों की सेवा करेंगे, माँ की सेवा करेंगे। अभी पुलिस प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया है, हमने मांग की है मेरे परिवार की रक्षा सुरक्षा, और जो दोषी हैं उनको बर्खास्त किया जाए, दोषियों को
जेल भेजा जाए। हमारे परिवार को 10 लाख रुपए की मांग की है। अच्छा, कहाँ कौन से थाने में थे ये जो जिन लोगों ने आपसे? रहीमाबाद थाना। अच्छा, हाँ, रहीमाबाद थाना, माल थाना बदलते हुए रहीमाबाद थाना बिक गया। अच्छा, लखनऊ भी रह के पढ़ाई किया करता था? हाँ भैया, हमारा पहले लखनऊ में रहता था। जब ते पापा और बाबा एक्सपायर हो गए तब ते भैया ऑनलाइन कोचिंग यहीं से करते थे, यहीं परिवार पढ़ते की थे। जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जी भैया। हाँ। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है परिवार को कि न्याय मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। जो 3 पुलिसकर्मी हैं जो इस पूरे मामले में अभियुक्त हैं, नामजद हैं, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा उनके ऊपर हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन परिवार का बुरा हाल है। परिवार में 3 बेटे हैं। आशीष सबसे बीच वाले मझले बेटे थे जिन्होंने आत्महत्या की और उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि उनकी हत्या के लिए रहीमाबाद थाने के पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं। और उस सुसाइड नोट में ये भी लिखा था कि पूरा का पूरा रहीमाबाद थाना भ्रष्ट हो चुका है। उनके भाई आदर्श हैं कि आदर्श आप उनसे छोटे हैं, बड़े हैं? छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। छोटे हैं। क्या ये पूरा मामला था, किस प्रकार से ये हुआ, क्यों आपके भाई को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जी, मैं तो यहाँ ज़्यादा रहता नहीं था, मेरे को पूरा प्रॉब्लम भी नहीं बताते थे क्योंकि मैं प्रिपरेशन करता था नीट की। तो मैं मतलब जब कभी भी मतलब बात होती थी, जैसे घर आया तो मैं सुनने में मतलब ये आया था कि मतलब फ़र्जी केस करवा दिया था नंदू ने। ये मामला 2018 का है। मतलब जब एक बार ट्रैक्टर गया था वहाँ ट्राली बनने, वहाँ उनके शॉप पे, तो वहाँ पे टायर कट गया था। तो वही पापा भेजे थे मेरे भाई को और ड्राइवर को भेजे थे कि जाओ वहाँ पे मतलब बात करके आओ। फिर वहाँ पे वो गाली वाली देने लगे होंगे, टायर ज़्यादा कट गया था ना, तो झगड़े का मामला था। हाँ, फिर वो मतलब मेरे भाई को सिर पे एक सरिया मारा था, रॉड मोटा सा, तो 3 घाव बने थे, 3 घाव। तो वही उसका मतलब बहुत खूब ब्लड उसका निकला था। तो उसके बाद से मतलब थोड़ा सा वो डिप्रेस मतलब रहता ना कि मतलब थोड़ा प्रॉब्लम उसका आने लगी थी। फिर उसके बाद मतलब मेरे साथ वो वहाँ पे सिटी में 3 साल रुका है। फिर उसके बाद जब पापा की 2020 में डेथ हो गई थी तो भाई यहीं आ गया था। फिर उसके बाद 6 महीने बाद मेरे बाबा की डेथ हो गई थी। तो भाई मतलब वापस वहाँ सिटी आ ही नहीं पाया, तो इसलिए उसने ऑनलाइन बैच खरीदा था बायजूस से कि मतलब वो प्रिपरेशन कर पाया आगे अपनी। मतलब स्टूडियस था, पढ़ने में होशियार। हाँ, तो अपनी आगे की प्रिपरेशन कर पाए, साथ में यहाँ पे घर में हाथ भी बटा पाए। लेकिन फिर उसी के मतलब कुछ टाइम बाद यहाँ पे इन लोगों ने मतलब वो केस पुराना वाला केस हटाने के लिए नंदू लोगों ने मेरे भाई और मेरे बड़े भाई और मेरे मंझले वाले भाई पे झूठा केस कर दिया। और वहाँ पे मतलब पुलिस लोग ये बार बार दबाव बना रहे थे मेरे भाई पे कि मतलब तुम्हें बाद जेल डाल दिया जाएगा। झूठे केस में 50,000 रुपये भी मांग रहे थे मेरे भाई लोगों से। अब फिर इसी बार 50,000 रुपये हम लोगों के पास नहीं थे तो हम लोग नहीं दे पाए, तो इसलिए झूठा चार्जशीट वो फाइल कर दिया और जेल वेल के लिए मतलब वो धमका रहे थे फ़ोन कॉल करके। अच्छा, भाई ने ग्रेजुएशन में क्या किया था? BA किया था। कौन से कॉलेज से किया था? क्रिश्चियन कॉलेज। अच्छा, क्रिश्चियन कॉलेज हाँ। से किया। पढ़ने में स्टूडियस था, होशियार जी। था। अच्छा, क्या बनना चाहता था भाई, आपको पता जैसे आपके साथ रहा है? IAS बनना चाहता था। उसने मेरे को पहले बता के रखा था कि आगे ऐसे प्रिपरेशन करना है। मेरे को भी वो गाइड करता था कि आगे ऐसे लाइफ में करना है, आगे तुम्हारा 12th हो जाएगा उसके बाद ऐसे चूज़ करना है। उसने मेरे को बताया था बहुत सब कुछ। अच्छा। फिर माता के अनुसार आशीष कुमार एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो कि ग्रेजुएशन के बाद UPSC की तैयारी कर रहा था और बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनना चाहता था। आशीष कुमार अपने घर से ही पढ़ाई किया करता था। ऑनलाइन उसने बैजूस का कोर्स लिया हुआ था जिसमें वह पढ़ाई लिखाई किया करता था और बड़ा होकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहता था। लेकिन किसी मुकदमे, एक पुराने मुकदमे में, एक पुरानी रंजिश में उनके ऊपर एक मुकदमा था जिसमें उसको फंसाया गया और तमाम पुलिस अधिकारियों द्वारा उनसे इस मामले में 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई, ऐसा आरोप परिवार की ओर से लगाया जा रहा है। और आशीष ने सुसाइड नोट में भी यही लिखा है, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि पूरा थाना जो है रहीमाबाद थाना वह भ्रष्ट हो चुका है और पूरा थाना भ्रष्ट हो चुका है। और CCTV फुटेज चेक कर लीजिए और उनसे 50,000 रुपये की मांग की गई मुकदमे में से नाम निकलवाने के लिए। परिवार ने कहा है कि वह इस पूरे मामले को लेकर कई जगह दरखास्त लगा चुका है, कई जगह फरियाद लगा चुका था, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। आशीष कुमार पहले लखनऊ में रहकर तैयारी किया करता था, ग्रेजुएशन की थी उसने, BA किया था और लखनऊ में रहकर पढ़ता था। लेकिन सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उसकी हत्या का जिम्मेदार, उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है, रहीमाबाद थाने के अधिकारी हैं। अभी पुलिस प्रशासन की ओर से इनको आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। तमाम यहाँ पर लखनऊ का महकमा मौजूद था और काफ़ी देर बाद परिवार को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया है। लेकिन सवाल आज भी वही है
हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जिस प्रकार से पुलिस आम आदमी के साथ व्यवहार करती है, आम आदमी के साथ पेश आती है, कहीं से नहीं लगता कि पुलिस उनकी मित्र है। जिस प्रकार से आरोप परिवार लगा रहा है, ये साफ दर्शाता है कि कैसे ताकत का इस्तेमाल करके परिवार को प्रताड़ित किया गया। एक होनहार दिमाग, एक होनहार बच्चा जो आने वाले समय में इस देश की प्रशासनिक सेवा में जाकर बड़ा नाम कमा सकता था और किसी ऊंचे ओहदे पर जाकर देश की सेवा कर सकता था, वो आज हमारे बीच नहीं रहा।